बहुत ही सुंदर श्राइन है। हमारे आदर्शों की जो रचना है, हमारी श्रद्धा विकसित करने के लिए वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। और ये जो आज का श्राइन है, फ्लावर है, जो भी कुछ चीजें है, तो ये आज हमारी एक भगिनी है आशा ताई फूल धम्ममित्र है, उनका आज जन्मदिन है। शायद उनको कुछ काम होगा, इसीलिए वो सुबह यहाँ आकर गई है। काफी अच्छे से उन्होंने डोनेशन दिया है, फूलों, फूल, गुलदस्ते। शायद आज उन्होंने यहाँ पर लाके रखे हैं, और अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए वो ताई बाहर किस कारण चली गई है, तो मैं आप सभी की ओर से उनको बहुत बहुत बधाई देते हुए, काफी अच्छा लगा। उनका जन्मदिन है आज, और ये संकल्पना मन में निर्माण होना, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि आज के जो संचालन करता है ब्रह्मचारी ललित मित्र जी, उन्होंने काफी अच्छे से मेडिटेशन, मेरा परिचय, संचालन और काफी चीजें करने का प्रयास किया है। साथ में शांति प्रभ है और आप सब लोग, तो खुशी हो रही है। दूसरी जो गाथा है, उसका प्रवचन देने की मुझे यहाँ अनुमति दी गई है। आज का प्रवचन ब्रह्मचारी नित्याश्री जी का था, और आप सभी को पता है, हमारी बहुत अच्छी दोस्त, आप सभी को पता है क्योंकि वो बचपन से इस संघ में थी, ब्रह्मचारिणी सुगत धारिणी, और एकाएक उनका देहांत हो गया। ये बड़ी कठिन बात है हमारे लिए। अभी तक उस दुख से हम निकले ऐसा नहीं कह सकते, और इसी के कारण नित्याश्री जी उनके चैप्टर में थी। काफी क्लोज फ्रेंड है, काफी क्लोज, बचपन से फ्रेंड है। और सुगतधारिणी का काफी योगदान रहा है संघ में। सही में मैं तहे दिल से उनको बहुत बहुत याद भी कर रही हूँ, और उनको श्रद्धांजलि भी सदहृदयता से अर्पित कर रही हूँ। दुख भी हो रहा है, लेकिन हम सीख सकते हैं भाई और बहनों, हमारा जीवन कितना अल्प है, कितना छोटा सा है। क्योंकि मैं वही चिंतन कर रही थी, बिल्कुल सुगतधारिणी हमें छोड़ के जाएगी ऐसा किसी को नहीं लगा था। बहुत ही युवा, बहुत ही डैशिंग, धाड़सी, और ऐसा भी नहीं कि छोटे मोटे बातों को वो मन में लगाने वाली, ऐसी भी नहीं। लेकिन कुछ भी हमारे साथ हो सकता है, इसीलिए हमें धम्म का आचरण हर क्षण, हर पल हमें करना ही है। तो ये एक बात, बड़ी दुख की बात है, कहते हुए भी दुख हो रहा है। इसीलिए नित्याश्री जी इस मानसिक अवस्था में नहीं थी कि वो आज यहाँ आकर प्रवचन दे, इसलिए मैंने वो जिम्मेदारी मुझे दी गई है। और जो करणीय मित सुत्त की गाथा का भी ये दूसरी ही गाथा है, जो कि पहले गाथा का जो विश्लेषण है ब्रह्मचारी सुवीर जी ने किया गया है पिछले संडे को, प्रास्ताविक ब्रह्मचारी अमोघ सिद्धि जी ने किया था। और आज की दूसरी जो गाथा है, आप सभी को भी पता है, वो दूसरी गाथा है, संतु सकोच्च सुबरोच्च अपकिच्चोच्च सल्लभुकौति संतीन्द्रियोच्च निपकोच्च अपगब्भो कुलेसु अननु गिद्धो। और उसका हिंदी में अर्थ ऐसा है, वह संतुष्ट रहे, सहज ही पोष्य रहे, और सदा सादा जीवन व्यतीत करने वाला रहे, उसकी इंद्रिया शांत रहे, वह चतुर रहे, अल्पभाषी रहे, और कुलों में आसक्ति रहित रहे। ऐसा उसका हिंदी में अनुवाद है, जो कि हमारे ऑनलाइन भाई बहन है, वो काफी दूर दूर से यहाँ ज्वाइन होते हैं, और उनको मराठी नहीं समझते, इसीलिए हम हिंदी में यहाँ की प्रवचन मालिका चलती है। लेकिन मराठी में अगर कहा जाए तो उसका अर्थ मैं बताना चाहती हूँ। उसका अर्थ है याने त्याने संतुष्ट, पोचण्यास सुलभ, उलाढाली न करणारा, साधेपणाने वागणारा, शांतेंद्रिय, हुशार, अदृष्ट व कुटुंबाविषयी जास्त लोभ न बाळगणारा व्हावे। तर ऐसा ये मराठी का अर्थ है, और हिंदी का भी उसी तरह से उसका अर्थ है।
लेकिन ये प्रवचन मालिका, ये गाथाएं हमें क्या सीख देती है ना। बार बार कई बार ये करणीय मेत्ता सूक्त की प्रवचन प्रवचन मालिका यहाँ पर शुरू की गई होगी। बार बार हम धम्म प्रवचन सुनते हैं, लेकिन भाई और बहनों, ऐसा एक आधा टाइम रहता है, ऐसा एक आधा क्षण रहता है कि उस टाइम कुछ एक चीज का हमें स्पर्श होता है, और वो स्पर्श होने के बावजूद हमारा बिल्कुल परिवर्तन होता है। वहां से हम धम्माचरण करने या समझने के ऐसे समझते हैं उस टाइम कि अभी से मुझे ये प्रवचन समझ में लगा है, ये धम्म मुझे समझ में लगा है। काफी सारा प्रवचन सुनते हैं, कभी कभी ऐसा ही होता है हमारे जीवन में। और वो जो टर्निंग पॉइंट होता है, वो जो क्षण होता है, वो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वहां हमें थोड़ी सी तो भी दृष्टि का लाभ होता है, यानी झलक प्राप्त होती है। अरे ये म्हणजे ये होता है क्या, है ना। अगर ये हमारे दिमाग में आ जाए, इस बात का अगर मीनिंग हमारे समझ में आ जाए, तो हम उस प्रकार का आचरण करने के लिए हम आगे आते हैं, हम सोचते हैं, हम प्रयास करते हैं। और जब हम प्रयास करते हैं, सोचते हैं, तो हमारे जीवन में काफी बदलाव आता ही है। बिल्कुल ये 101% मैं बता सकती हूँ, बहुत खात्री के साथ मैं बता सकती हूँ, बहुत अनुभव के साथ मैं बता सकती हूँ कि जो जो व्यक्ति धम्माचरण करेगा, जो जो व्यक्ति मैत्री का आचरण करेगा, जो जो व्यक्ति प्रामाणिकता का आचरण करेगा, जो जो व्यक्ति नैतिकता का आचरण करेगा, उसके जीवन में सुख नहीं तो और क्या आ सकता है। यही तो चीजें हैं हमारे जीवन में सुख लाने की। काफी सारी चीजें हमारे घर में पड़ी रहती है, लेकिन हम बोर हो जाते हैं, बिल्कुल हमें अच्छा नहीं लगता। वो चीजों को देख के भी कभी कभी बहुत बुरा लगता है। हमारे घर में पूरा सामान बिखरा हुआ रहता है और लगता है नहीं नहीं, शांति से ऐसे ऐसे खुला हमें घर चाहिए, है ना। ये चीजें जो है ना हमारे मन में आती है जब हम धम्म के संपर्क में आते हैं। तो ये एक परिवर्तन का मार्ग है। प्रवचन सुनना, विहार में जाना, ये सब जो चीजें होती है, ये परिवर्तन करने के लिए होती है। इसीलिए नागलोक की बड़ी उपलब्धि है। नागलोक जिन्होंने निर्माण किया, आप सभी को पता है, इसमें लोक मित्र जी का काफी योगदान रहा है ना। काफी सारे लोग यहाँ पर आने के बाद बदल गए हैं, बदल रहे हैं, जीवन बदल रहा है, विचार बदल रहे हैं। कई कई मैं तो ऐसे लोगों को मिलती हूँ कि उनको लगता है कि अभी यहाँ से जीवन ही समाप्त हुआ है, बिल्कुल जीने की कोई चाह नहीं है, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता जीवन में। लेकिन कभी कभी ऐसे ही आ जाते हैं यहाँ पर। ये बहुत ही वीर्यवान और क्या बोलते हैं, शक्तिशाली भूमि है ये नागलोक। यहाँ से बहुत पॉजिटिविटी मिलती है, बहुत ही क्या बोलते हैं, जीवन जीने की एक प्रकार की राह मिलती है। ऐसा मैं ही नहीं, जो लोग पहले बार भी यहाँ पर आते होंगे वो उनका भी ये कहना है, क्योंकि वो खुद का अनुभव होता है। तो भाई और बहनों, इसीलिए प्रवचन मालिका आयोजन, प्रयोजन, नियोजन करने का यही मानस रहता है कि कौन सा भी व्यक्ति किसी भी टाइम यहाँ पर आए, प्रवचन सुने और उसमें बदलाव आए। तो ये चीजें हैं। करणीय मेत्ता सूक्त ये मैत्री सूक्त है, और इसका हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। मैंने काफी सारे, यानी एक एक शब्द का तो मैं विश्लेषण नहीं करूंगी, लेकिन जो मैंने पाली का अर्थ बताया, पाली गाथा का संगायन किया, उसके बाद में मैंने जो मराठी में उसका अनुवाद किया, हिंदी में उसका अनुवाद किया, वो काफी हमारे लिए महत्वपूर्ण है ना। क्योंकि पाली तो हम पढ़ते नहीं, काफी सारे लोग यहाँ पर, श्री रश्मि जी थी पाली पढ़ा रहे थे, हमारे स्टूडेंट हैं यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे नाम लिए, तो सभी को पाली नहीं आती, इसीलिए मराठी जो अनुवाद करते हैं तो उसका परिणाम हमारे जीवन पर होता है। तो पहली बात यह है कि वह संतुष्ट रहे, शांत रहे, है ना। तो ये कहा जाता है कि जो भी ये वस्तुएं होती है, और वस्तुओं के लोभ और आसक्ति से आप मुक्त होते हैं, तभी स्वतंत्रता पूर्वक उसका पूरा पूरा आनंद ले सकते हैं। कहा गया है ऐसा, है ना, कि जब वस्तु का नहीं, कि मैंने पहले जिक्र किया कि जो भी हमारे पास वस्तुएं रहती है, काफी सारा घर पड़ा हुआ रहता है, कभी कभी तो इतना इरिटेशन आता है
वस्तुओं को देखे, क्योंकि काफी सारा हमें काम करना पड़ता है, काफी सारा नियोजन करना पड़ता है, काफी सारा उसको क्लीनिंग करना पड़ता है, उसमें हमारा पूरी पूरी ताकत हमारी लगती है। क्योंकि मैं सुनती हूँ कभी कभी जो मेरे बहनाएं हैं, धर्म मित्र बहनाएं कभी बात करती है तो बोलती मैं बहुत थक गई हूँ, क्योंकि काफी बड़े बड़े हमारे घर है, काफी सारे महंगे महंगे चीजें हमारे घर में हमने ला कर रखे हैं, तो वो क्लीन करना पड़ता है, स्वच्छ करना पड़ता है, और बहुत टाइम जाता है। और इसके कारण जब हम वो पूरा टाइम वहां पर दे देते हैं, क्योंकि ये सब चीजें हमें अच्छी लगती है, लुभावनी लगती है, आनंद देने वाली लगती है, लेकिन बिल्कुल ये संतुष्टि का कारण नहीं है, इससे हम संतुष्ट नहीं रह सकते हैं, काफी हमारी शक्ति जाती है। बहुत सुबह से हम काम करते रहते हैं, काम के पीछे पड़े रहते हैं, और हमें 1 घंटा ध्यान करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। हाँ, और स्मृति पर पूर्वक रहने के लिए तो बिल्कुल ही टाइम नहीं रहता है। हम स्मृति पूर्वक रहने का जब कोशिश करते हैं तो एक के पीछे एक के पीछे एक, जैसे काम की लिस्ट हमारे सामने, जैसे महिला हो या पुरुष हो, आजकल वही चल रहा है, काफी हम बिजी हो रहे हैं, और ये बिजी होने के कारण लिजी भी हो रहे हैं, आलसी भी हो रहे हैं हम, है ना। काफी सारे काम होने के बाद हमें ध्यान करने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, अभ्यास करने के लिए हमें टाइम नहीं है, क्योंकि हम थक जा रहे हैं, हम परेशान हो जा रहे हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि ये सब चीजें जो हमारे यानी घर में है, वो हमें संतुष्ट कर रहे हैं, हम शांति से रह रहे हैं। तो भाई और बहनों, ये बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है, तो अगर ये हम इस आसक्ति से अगर आप मुक्त नहीं होते, तब तक आप स्वतंत्रता पूर्वक जीवन नहीं जी सकते, बिल्कुल नहीं जी सकते, जी ही नहीं सकते, क्योंकि हम बहुत बंधे हुए रहते हैं। बहुत बहुत सारे दिक्कतें हमारे जीवन में आती है इस आसक्ति के कारण। यहाँ पर शांति का अर्थ अनुशासित होकर शांत होना है। अनुशासित अनुशासित न होकर, मैंने गलत बोला है, गलत बोला है, आपके समझ में आया होगा तो बहुत अच्छा होगा, ऐसा होता है कभी कभी। तो क्या बोलते हैं, यहाँ पर शांति का अर्थ अनुशासित न होकर शांत होना है। अनुशासित यानी एक नियम होता है, तो ऐसा नहीं करना है ना। अनुशासित होकर हमें शांत नहीं होना है, तो शांत होने के लिए कई सारे चीजें हमें करनी पड़ेगी। और आपको पता है, यहाँ पर आप सुबह सुबह आते हैं, तब आप शांत होने के लिए क्या करते हैं। तो यहाँ पर जब आते हैं तो पहले बात तो हम हमारे आदर्शों को नमन करते हैं, ये शांत होने की प्रक्रिया है। क्योंकि जैसे ही नमन करते हैं, जैसे ही श्रद्धा भाव व्यक्त करते हैं, तो हम हमारे आदर्शों के संपर्क में सीधे चले जाते हैं, है ना। दूसरी बात, यहाँ पर हम गाथा का संगायन करते हैं, जहां जहां की वहां बुद्ध का गुणगान होता है, धम्म का गुणगान होता है, संघ का गुणगान होता है। और उसके कारण हमारे आदर्शों के प्रति जो भी हम गाथाओं का संगायन करते हैं, तो हमें स्पष्ट अर्थ मालूम होता है कि ये गाथाएं किस तरह की है। ये भी दूसरी बात है, जिसको हम शांत शांत कह सकते हैं, बाद में हम कह सकते हैं, जो कि मैं आगे वो विषय आने वाला है 6 इंद्रियों का, और 6वां इंद्रिय जो मन है उसका। तो हम मन को शांत करते हैं पहली बार। बहुत काफी यानी भाग दौड़ से आते हैं, 9 बज गए, चलो काफी देर हो गई, ऐसा लगता है, और यहाँ आके हम शांत हो जाते हैं। कुछ पल के लिए, कुछ घंटे के लिए हम हमारे संपर्क में रहते हैं, उस टाइम देखते हैं मुझे क्या लग रहा है। और काफी लोग बोलते हैं यानी उसे खुलवाना नहीं पड़ता, उस खुद खुलते हैं, वो बोलते हैं यहाँ पर है ना, तो शांत लगता है, बहुत अच्छा लगता है, बहुत पीसफुल लगता है। हाँ, अकेले भी बैठेंगे ना तो काफी अच्छा लगता है। ये जो चीजें हैं, ये मन की शांति है। तो मन की शांति करने के लिए, मन को शांत करने के लिए ये सब चीजें हमें करनी पड़ती है। इसीलिए हमें यहाँ जो प्रवचन मालिका चल रही है, करणीय मेत्त सूत्र, चाहे कोई भी प्रवचन मालिका हो, तो इसके लिए सुनने के लिए अगर यहाँ प्रत्यक्ष रूप से फिजिकली यहाँ आते हैं, तो उसका बहुत अलग परिणाम होता है ना। अभी ठीक है, हमारी एक सुविधा के लिए हमने ऑनलाइन कर दिया है, लेकिन ऑनलाइन से हम क्या करते हैं, घर में बैठते हैं, काफी सारा माहौल इतना अच्छा नहीं रहता है, कभी कहाँ शुरू होता है, कभी टीवी शुरू होता है,
तो कोई कभी कोई नाश्ता करता है, तो कोई खाना खाता है, तो कोई गाना बोलता है, तो क्या क्या चीजें होती है। लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो देखिए भाई और बहनों, हमारे मन की शांति का अनुभव आप यहाँ आकर ले सकते हैं। तो ये भी एक आदर्शों के समीप जाना, आदर्शों के क्या बोलते हैं, उनको नमन करना, ये भी चीज हमें हमारा मन शांत करने के लिए एक मार्ग हो सकता है। मन के भीतर की शांति उससे ही कहते हैं। मन के भीतर की शांति तो बहुत अलग अलग प्रकार के क्या बोलते हैं, अलग अलग प्रकार है मन की। जो मन के भीतर की शांति है वो महसूस करने के लिए बहुत अलग प्रकार है। जो कि हम पूजा करते हैं, सप्तांग पूजा करते हैं, खासकर सर्वप्रथम बेस्ट, सबसे बेस्ट अगर उपाय है तो वो है आपका मेडिटेशन। जो भी व्यक्ति अपने चहल पहल की जो जिंदगी है, बहुत उथला पुथल वाली जिंदगी है, वो बताया गया है कि जो उलाढाली न करनारा असा व्यक्ति है ना, तर ऐसी जो प्रकार की हमारी जिंदगी है, इसके कारण हमारा जीवन बहुत अशांत हो चुका है, काफी सारी समस्याएं निर्माण हो रही है। और कभी कभी ये भी दुख है, किसको बताए, कौन सुनेगा, किसके ऊपर विश्वास रखे। क्योंकि अभी का जो युग चल रहा है, भरोसेमंद नहीं लगता, विश्वास वाला नहीं लगता, सच्ची मित्रता वाला नहीं लगता, है ना। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर कार्य करता है, वो व्यक्ति दूसरे की मन की केयर बिल्कुल करता है, बिल्कुल। और ये जो बदलाव है, ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन धम्म आचरण से आता है। दूसरी बात, ध्यान करने से आता है। और भंते जी का कितना पुण्यानुमोदन करे, अलग अलग प्रकार की सुविधाएं भंते जी ने निर्माण की है। कल्याण मित्रता, ध्यान साधना, बुद्ध को अगर आपको बुद्ध के समीप जाना है, बुद्धानुस्सति, स्मृति का ध्यान, कई सारे माइंडफुलनेस, कई सारे साधन हमारे पास है, जिसका इस्तेमाल करने के बाद हम हमारे मन को पहचान सकते हैं, हम हमारे मन के ऊपर कार्य कैसे कर सकते हैं। जो कि 3-4 बातें गंभीरता पूर्ण मैंने पहले ही कही है कि हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये सब चीजें हम किसको शेयर करें, और कभी कभी ऐसा होता है शेयर भी करते तो कभी कभी हमें हेल्प नहीं होती है। इसके कारण भी काफी सारा दुख हमारे जीवन में निर्माण हो सकता है। तो इसीलिए मन के भीतर की शांति महत्वपूर्ण है। बौद्ध धर्म में 5 की जगह 6 इंद्रियों के बारे में बताया जाता है। बराबर है, आपको सभी को पता है, 5 इंद्रिय तो सभी को पता है ना। जिसे डोना काका जी बोलते हैं, डोळा, नाक, कान, जीभ, त्वचा, नहीं क्या। और 6वां जो इंद्रिय है वो है मन। और ये जो मन है ना, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्व। जब भी कभी यानी कहा जाता है मन किधर ढूंढे ना, कहाँ पर है, ऐसा बता भी नहीं सकते, मन ऐसा निकाल के दिखा भी नहीं सकते कि ये मन है ना। जैसे हम देख सकते हैं कि मेरे आंख है, ये मेरा हाथ है, जो मैं देख रही हूँ आंखों से, आंखों का आंखें का स्वभाव है देखना, काम करना। जीभ का स्वभाव है स्वाद लेना, जीवा का। त्वचा का स्वभाव है स्पर्श महसूस करना, है ना। कान का स्वभाव है सुनना, अच्छा बुरा जो भी है, और उससे संवेदनाएं को पहचान लेना। ये 5 इंद्रिय का स्वभाव है। लेकिन जो 6वां इंद्रिय है ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो है मन। और आपको पता है, जब आप भी बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, सारी दुनिया भी बोलती है, मेरा मन बहुत दुखता है, इन्होंने ना ऐसा ऐसा बात किया, मुझे बहुत दुख हुआ है, और मेरा मन है ना बहुत दुखी हुआ है। कहाँ पर है मन, कहाँ ढूंढे उसको। लेकिन भाई और बहनों, जब मन दुखता है तो वो संवेदनाएं देखिए, वो भावनाएं देखिए, कितनी वो तेज पूर्ण रहती है। वो दर्द होता है, महसूस होता है, वो चीज है मन।
महसूस होती है कि अभी बहुत दुख हुआ है। कभी कभी हमारे साथ बहुत खुशी के क्षण भी आते हैं। उस टाइम हम बहुत आनंदी रहते हैं। और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, आपका जो चेहरा है, आपका जो जो भी कुछ एक्सप्रेशन है, समझ में आते हैं समय का भी खुश है या दुखी है ना। ये सब मन की बातें हैं। मन में जो जो चलता है वो एक्सप्रेस करता है ना। दुख है, बिल्कुल चेहरे पे आ जाता है, दुखी है ना। देख सकते, थोड़ा सा भी हल्का सा किसी के साथ मुस्कुरा के बातें नहीं की, थोड़ा सा भी ऐसे रहा तो बोलते क्या हो गया, पहचान पाते हैं लोग। क्योंकि जब हमारा मन दुखी होता है तो ये बिल्कुल दिखता है ना। मन जब दुखता है तो वो दिखता भी है, हमारे रहन सहन से, चाल ढलन से, विचारों से व्यक्त होते हैं ये सब चीजें। तो ये चीज हम यानी पहचान कर सकते हैं कि ये चीज मन है जहां पर बहुत दुख होता है ना। होता है, वेदनाएं भी होती है लेकिन बता नहीं पाते। लेकिन हम वो जो वेदनाएं बताई गई है 3 प्रकार की, उसके तहत हम मन को देख सकते हैं। जैसे जैसे इससे न केवल दृश्य, ध्वनि, स्वाद, गंध और स्पर्श है, बल्कि छठा मन है। ये तो मैंने आपको बताया ही। सभी इंद्रियों से ये मन ही है जो तृष्णा और आसक्ति का उगम स्थान भी है। देखो, जैसा मन अच्छा भी है, वैसा ही मन से निर्माण होती है तृष्णा, लालच, इच्छा, जो भी कुछ चीजें है ना, मन में ही निर्माण होती है पहले। और उससे वो निर्माण करने का कारण ही मन ही है। यानी ये जो छठवां अंग है, यहाँ पर भवचक्र लगा हुआ है। अब उसका स्टडी कर रहे हैं, काफी सारे लोगों ने स्टडी किया है। ये जो मन अंदर जो है ना, 3 प्राणी जो हमारे मन के अंदर है ना। तो जब वो मन को वो ऐसी सूचनाएं देते हैं तो वो लोभ निर्माण होता है। हमारे मन के विरुद्ध कुछ भी चीजें होती है तो द्वेष निर्माण होता है ना, लोभ निर्माण होता है, अज्ञान, है ना। ये सब चीजें हमारे जो छठवा इंद्रिय है मन, उसके तहत होती है। और ये जो हमारे 5 इंद्रिय है, उसके तहत तो काफी सारी चीजें कर लेते हैं हम, है ना। जैसे कोई शादी में हम जाते हैं, अभी मैं काफी सारा बाहर टाइम मेरा जाता है। जैसे ललित मित्र जी ने कहा कि काफी सारी बाहर की जिम्मेदारियां होती है, तो बिल्कुल होती है। लेकिन मैं मेरे मन को अभी देख रही हूँ, काफी यानी सालों से भी है। लेकिन जो महत्वपूर्ण कार्य करते हैं ना, तो जब विपरीत परिणाम होने लगते हैं तब ज्यादा हम मन के ऊपर कार्य करते हैं। तो बाहर जाने के बावजूद कभी कभी तो कंटिन्यू 3-4 दिन बाहर रहना पड़ता है, और बाहर का वो खाना रहता है, काफी मसाले युक्त रहता है, नहीं खा पाती मैं अभी। कितना भी मेरा मन, कितने भी 100 चीजें वहां पर रखी हुई होगी, फिर भी मैं मेरे मन के ऊपर बहुत अच्छे से कंट्रोल पा सकती हूँ, नहीं खाती मैं देखूंगी दाल फ्राई, सादा सिंपल, मस्त तड़का लगाई हुई, और रोटी, अगर वहां जवारी की रोटी मिलती तो फिर सोने पे सुहागा। लेकिन जो भी चीजें वहां पर रहती है ना, बिल्कुल खाने का मेरा मन नहीं करता, क्योंकि मैंने देखा है उसका परिणाम बहुत अलग है। मुझे काफी अच्छी से नींद नहीं आती वो खाने के बावजूद। कभी एसिडिटी होती है, और एसिडिटी होती तो मुझे समझती भी नहीं, ये भी एक मेरा प्रॉब्लम है। काफी बार मुझे एसिडिटी होती है और मुझे लगता है ये क्या हो रहा है, ये मोक्ष सारा है ना, वो मुझे बताती है समय का ऐसा ऐसा हुआ ना, तो आपको एसिडिटी हुई है। मैं कई बार बोलती कि ये सब चीजें होती ना, तो मुझे वो समझता नहीं एसिडिटी के किस प्रकार के कारण होते हैं। लेकिन मैंने एसिडिटी के बहुत यानी बहुत अलग परिणाम, बहुत दुखदायी परिणाम मैंने भुगते हैं, इसलिए अभी थोड़ी समझने लगी हूँ। लेकिन मेरे मन के ऊपर मैं वहां पर कार्य करती थी, नहीं तुझे 8 दिन में अगर 4 दिन बाहर रहना है, अगर तुझे वो खाना खाना है तो तू अच्छे से जीवित नहीं रह सकती। नहीं अच्छा लगता मुझे, बिल्कुल नहीं अच्छा। सादा सिंपल अगर हम क्या बोलते हैं आहार लेते हैं, काफी हमारा मन संतुष्ट रह। देखिए, आप भी देखिए, जिस टाइम हम ऐसा तले हुए चीजें वगैरह खाते हैं ना, अच्छा नहीं लगता। जिस टाइम आप बिल्कुल सिंपल सिंपल सादा सिंपल खाना खाते हैं, उस टाइम आपकी सेहत का आनंद लीजिए, मस्त लगता है और शांति से नींद आती है। अगर रात को खाना भी नहीं खाया,
बहुत शांति से नींद आती है। ये चीजें मैं मन के ऊपर देख रही हूँ। तो ये जो हमारे 6 इंद्रिय है, जो भी दिखता है वो करने की हम बिल्कुल हमारी लालसा निर्माण होती है, आसक्ति निर्माण होती है, तृष्णा निर्माण होती है। लेकिन जब उसका हम परिणाम देखते हैं, उसके परिणाम इतने दुखदायी हो गए, पीड़ादायी हो गए, हमारे शरीर को कष्ट होगा, क्यों बार बार ऐसी चीजें करेंगे? नहीं करेंगे, प्रामाणिकता से नहीं करेंगे, है ना। अगर ये हमें पता चलता है कि ये 5 इंद्रिय हमारे ऐसे ही हमारे हमारे साथ करवाते हैं, वैसे ही हम हमको नचाते हैं, नचवाते हैं, लेकिन जो छठवां इंद्रिय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो वो आपके काबू में आने के लिए ये सब चीजें है, ये करनी में तो सुत्त है, ध्यान साधना है, सभी चीजें। क्योंकि जो प्रबुद्ध मन होता है, बुद्ध का मन होता है, वो बुद्ध का मन बुद्ध के कंट्रोल में होता है। मन का परिणाम बुद्ध के मन के ऊपर होता नहीं, इसीलिए उसको प्रबुद्ध मन ही कहते हैं। हाँ, जब हमारा मन हमारे में काबू में होता है तो काफी सारी चीजें हम उसके तहत करते हैं। तो ऐसा हमारा मन है, ऐसे हमारे 6 इंद्रिय है, उसके कारण कभी कभी हमारे जीवन में काफी विपरीत परिणाम होते हैं। उनका स्वभाव अर्थात इंद्रिय जन्य संवेदनाओं की दखल लेना है। देखिए, उनका मन का स्वभाव ही है कि जो भी संवेदना है, जो भी संवेदना है उसकी दखल लेना है। मैं उदाहरणों के साथ बताई है कि जब ऐसा होता है तो मुझे कैसा लगता है, मुझे पीड़ादायी महसूस होता है, तो हम संवेदना की, अगर हमारा मन के ऊपर काबू है, मन को हम देख रहे हैं, मन का हम सोच रहे हैं, मन के ऊपर कुछ क्या बोलते हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो ये संवेदनाओं की वो दखल लेता है हमारा मन। अगर हमारा मन हमारी संवेदनाओं की दखल लेने लगेगा तो शायद हमारा जीवन काफी अच्छा रहेगा, बहुत शांति और सुख भरा रहेगा, जैसे बुद्ध का जीवन है ना। जैसे बुद्ध काल के काफी भिक्षु का अगर आप इतिहास पढ़ते हैं, उनकी स्टोरिया पढ़ते हैं, जहां जहां चरण पढ़े गौतम के, ये किताब पढ़ते हैं, बुद्ध और उनके समकालीन भिक्षु, ये अगर आप किताब पढ़ते हैं तो वहां पर वो भिक्षु लोगों ने अपने जीवन में सादगी भरा जीवन कैसे जिया है ना, समझ में आता है। अगर आप 74 थेरियों का पठन कर रहे हैं, अगर उनका क्या बोलते हैं, उनके प्रति आपको आपके मन को ऐसा लगता है कि नहीं, ये 74 थेरिया कैसे प्रकार की थेरिया बन गई है, अगर आप पढ़ते हैं तो आप पढ़ते पढ़ते ही आपका मन आपकी संवेदनाओं की दखल लेने लगता है और वो परिवर्तित होता है। हमारे जैसे ही स्त्रियां थी, हमारे जैसे ही थेर बन गए, भिक्षु आर्त हो गए, अरहंत हो गए, हमारे जैसे ही है, कोई अलग नहीं है ना। लेकिन वो समस्या के कारण, दुख के कारण बुद्ध के संपर्क में आए, थेरिया बन गई है ना, बस हमारे जैसे, कोई अलग नहीं है। अगर ऐसा ही हमारे मन को हम बताते हैं कि हमारे जैसे ही महिला थेरिया बन गई है, तो वो मन उसी टाइम दखल लेने लगता है कि हाँ यस राइट। तो फिर वो कैसा काम करता है? अगर मैं लोभ में हूं, अगर मैं तृष्णा में हूं, अगर मैं लालच में पड़ी हूं, अगर मैं क्रोध में हूं, अगर मैं द्वेष में जी रही हूं, तो मेरा मन कहता है, क्योंकि अगर मेरा मन जागरूक है तो वो कहता है कि नहीं, ये जो हो रहा है ये बिल्कुल सही नहीं हो रहा, ये गाता बताती है ना। इसीलिए ये छठवां जो इंद्रिय है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे बुद्धत्व को देखने के लिए, और हमें बुद्धत्व की ओर, धम्म मार्ग की ओर लेके जाने के लिए ये जो हमारा मन है ना, बहुत बड़ा कार्य करता है। इसीलिए आपको ये मन की दखल लेनी है, उसकी भी लेनी है, फिर आपकी वो दखल लेता है। जैसे हमारे मन के ऊपर काफी सारे चीजों का परिणाम होता है, उदाहरणार्थ जो आधुनिक विज्ञापन है हम देखते हैं, है ना, तो उसके कारण हमारी तृष्णा, लालसा हम देख सकते हैं। विज्ञापनों का तो बहुत हमारे ये 5 इंद्रिय है ना, उसके ऊपर जल्दी ही परिणाम होता है। बस एक एडवर्टाइज अगर आ गई तो हम उसके पीछे पड़ते हैं, है ना, पूरा करने के लिए बिल्कुल दिलो जान से हम पीछे पड़ते हैं और वो चीज करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही भाई और बहनों, हमारे मन के पीछे पड़ो, वो मन धम्म के पीछे पड़ेगा, और आपको जो सुख चाहिए, जिसके कारण करनी है अमृत सुत्त का ये प्रवचन मालिका हमने रखी है, इसका महत्व आपके समझ में आएगा। तो ये तृष्णा का एक छोटा सा उदाहरण है। एक मैं छोटी सी कथा आपको सुनाऊंगी, कहानी सुनाऊंगी।
क्योंकि कहानियों के माध्यम से जो है ना धम्म बहुत अच्छे से समझ में आता है, ये मेरे भी समझ में आया है। अभी मैंने बच्चों को 2 बार प्रवचन सुनाया, जैसे कि पहला शील सुनाया और तीसरा यानी कामे सुमिचारा, ये शील थोड़ा कठिन था बच्चों को ये सामने रखने के लिए, लेकिन मैंने थोड़ा विचार किया और बहुत अच्छे से स्टोरी के माध्यम से मैं यानी उनके साथ जो भी संवाद है मेरा कह रही थी, तो बच्चों को वो चीजें ना बहुत पसंद आई। हाँ, अभी किधर से भी जाती हूँ ना तो वो बोलते मैम आपने वो स्टोरी बताई, यानी स्टोरी के माध्यम से उनको धम्म बहुत अच्छे से समझ में आता है। वैसे ही एक साधु रहता है और नाटकीय साधु यानी साधु ही होते हैं, वो तो नाटकीय होते हैं, उसमें कुछ सत्यता नहीं होती है। पेड़ भरने के लिए काम का जान पर आता है काम करना, इसके कारण वो है ना एक नदी किनारे जाकर बैठता है और वहां पर जाने के बावजूद वो काफी दिन कोई सेविंग नहीं करता, बाल नहीं काटता, कुछ अच्छा नहीं रहता, इसके कारण उसके बाल बढ़ते हैं, दाढ़ी के बाल बढ़ते हैं और बिल्कुल साधु वो जैसा लगता है। लेकिन वहां पर क्या होता है, कुछ महिलाएं होती है, ऐसा तालाब होता है और मंदिर होता है, वहां पर कुछ महिलाएं ये कपड़े वगैरह धोने के लिए जाती है, हाँ, जो भी कुछ चीज करने के लिए वो बार बार, और मंदिर होने के कारण आप सभी को पता है कि जो महिलाएं होती है बहुत ही भक्ति भाव से श्रद्धालु होती है, तो मंदिर भी जाती है। लेकिन वहां जाते जाते उस व्यक्ति की एक नजर एक एक महिला के ऊपर पड़ती है और वो अपने मन में ही मन में बहुत कुछ उसके बारे में सोचने लगता है, कल्पना करने लगता है, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, फिर ऐसी बोलेगी वैसी बोलेगी, जो भी चीजें है। हाँ? तो करते करते लेकिन वो शांत नहीं रहता, उसका मन उसको अशांत करवा के रखता ही है। एक दिन वो उस महिला को बोलता है कि तू है ना मुझे बहुत अच्छी लगती है, मुझे पसंद आ गई है। वो देखती है, वो भी थोड़ी समझदार होती है, वो देखती है कि इसके कपड़े नहीं अच्छे से, ना कि उसके बाल है ढंग से, ना कि उसकी यानी देखो तो यानी अगर पास में जाके बदबू आ जाएगी, नहाया नहीं होगा, और ये बोलता है कि तू मुझे बहुत पसंद आ गई है। तो फिर वो क्या बोलती है, ठीक है मेरे पसंद आ गई ना, ठीक है बोलते, तो बोलते ऐसा कर तू गांव में जा कल, और वो नावी के पास जा, बोलते ये तेरे बाल भी ये चोरा क्या बोरिया बिस्तर है वो उठा के, उसके पास वो एक भगोना रहता है, वो भी कुछ लाते हैं लोग डालते हैं उसका, और बोलते ये सब कटवा के आ, बाल बिल बिल सब। वो जाता है पूरा चमन गोटा करके आता है, बाल वगैरह कटवाता है, सेविंग वगैरह कटवाता है और आता है, और वो महिला को बोलता है, तो वो बोलती है देख तू कैसा दिखता है, अभी अभी तो इतना बुरा दिखता है तू, पहले से भी तू साधु जैसा लग रहा था, अभी तो बहुत ही बुरा लगता है तू। और वो वहां से चली जाती है। फिर उसके समझ में आता है कि जो तृष्णा है मेरी वो कैसी थी, तो वो फिर 2 लाइन बोलता है, वो बोलता है तृष्णा के वजह से कटवा गए बाल, तृष्णा के वजह से कटवा गए बाल, नदी बहे रुंझुना, ऐसी मिली सगुना तो हजाम ले गई बगोना। यानी ऐसी वो यानी उसको समझ में आया कि जो तृष्णा थी मेरी उसके कारण उन्होंने बोला कि ये कर, तो वो मैंने किया। हाँ, तो बोलते हैं कि अभी तो मैं पूरा गया हूँ, क्योंकि टक्कल किया है, सब 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 जो साधुओं का वेश वगैरह था वो गया, और जो भी उसका भगोना था वो कुछ मांगने का यानी उपजीविका करना का, ये भी सब गया। तो ऐसी ये 2 लाइनें बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन को भी दिशा दे सकती है ना। तो ये तृष्णा होती है, तो ये तृष्णा के कारण हमारे जो सृजक मन है, क्योंकि हमारे मन के 2 पार्ट है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक, प्रतिक्रियात्मक मन और एक सृजक मन। तो प्रतिक्रियात्मक मन जो है वो 3 जो विष है उसके साथ रहता है ना, लोभ द्वेष मोह इसमें रहता है। लेकिन हमारा जो दूसरी बाजू है सकारात्मक जो मन होता है वो उसके विरुद्ध विरुद्ध करता है। लेकिन ये जो नकारात्मक मन है ना वो काफी उसको क्या बोलते हैं, इतना क्या बोला जाए, इतना परिणाम नहीं होने देता है ना। हाँ, इसीलिए बहुत शक्ति चाहिए, सकारात्मक होने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। एक अगर अकुशल विचार हमारे मन में आता है ना, वो जल्दी ही आता है, जल्दी ही स्पार्क होता है, जल्दी ही क्रिया हो जाती है, जल्दी ही वो काम हो जाता है। लेकिन एक आधा कुशल विचार निर्माण होने के लिए काफी सारी शक्ति लगती है।
हाँ, वो कार्य करने के लिए भी काफी लगती है शक्ति। हाँ, यहाँ पर भी लगाव है। हाँ, अगर यहाँ पर आए तो 500 लोग बैठ सकते हैं, लेकिन शक्ति लगती ना भाइयों बहनों, शक्ति लगती है विहार में आने के लिए। मन को राजी करना पड़ता है, उसको बहुत उसके साथ प्यार से रहना पड़ता है। हाँ, तब मन मानता है ना। अच्छे मार्ग पर लाने के लिए आपको कई सारी कोशिशें करनी पड़ती है, तब कभी हमारा मन सुनता है हमारी। तो ये है दूसरी जो बात है। हाँ, उदाहरणार्थ मनोरंजन में उत्तेजित करने वाली हिंसक कुछ बातें होती है, जैसे कि बहरहाल हम देखते हैं सुपरमार्केट है, डीमार्ट है, पेस्ट्री शॉप है, क्योंकि खाने पीने की जो भी चीजें है बड़ी होशियारी और लुभावने ढंग से वहां पर सजाई सजाई जाती है। हम यहाँ पर अभी काफी दिन हो गए, डीमार्ट का ओपन हो गया, नहीं गई मैं अभी तक तो नहीं गई, है ना, क्योंकि जाने का कोई बात ही नहीं ना, काम ही नहीं है ना जाने की। मुझे भी पता है अगर हम डीमार्ट में जाते हैं, अगर हम सुपरमार्केट में जाते हैं, लेकिन वहां हमें चूना लगा ही समझो, और जो चीजें हमें चाहिए वो चीजें नहीं, जो चीजें हमें चाहिए उसके व्यतिरिक्त जो हमें नहीं चाहिए वो चीजें हम झोला भर के लेकर आते हैं, है ना। ये बिल्कुल ये एक लाइव उदाहरण है हमारे जीवन का। तो ये चीजें होती है, तो हमने ये भी सोचना है, जो हमारा छठवां इंद्रिय है, 5 इंद्रियों के साथ ये काम करता रहता है। उदाहरणार्थ मेरे ही जीवन की एक बात है, जब कुछ काफी सारी कठिनाइयां मेरे जीवन में आई थी, और उस टाइम 2 महीने तक कुछ काम नहीं था, और ये बहुत ही कठिन होता है भाई और बहनों। बोलते हैं ना, जो व्यक्ति उस सिचुएशन में जीता है उसको उसे ही पता चलता है। और कुछ काम नहीं होने के बावजूद चीजें तो लगती है जीवन जीने के लिए, लेकिन उस टाइम मैं ये पढ़ते पढ़ते ही मेरे ध्यान में आता है, और जब मैं चिंतन करती हूँ, अपने जीवन का भी चिंतन करती हूँ, काफी लोगों के संपर्क में रहती हूँ, काफी लोग भी दुखी है, उनका भी मन में विचार आता है, तो मैं देखती हूँ, तो उस टाइम मैंने देखा है जो काम नहीं था तब तक मैं घर से बाहर नहीं निकली, बिल्कुल एक शब्द भी मैं यहाँ से वहां बोल रही हूँ, यानी बिल्कुल ही मिक्स नहीं कर रही हूँ। यही चीजें मैंने प्रैक्टिस की हुई है। आज मुझे वो बिल्कुल यानी याद आया कि उस टाइम मेरी ऐसी सिचुएशन के होने के बावजूद मैंने कैसा कार्य किया मेरे मन के ऊपर। बस वही मेरे मन को बता रही थी, हर रोज मैं बता रही थी मेरे मन को, अगर तू गेट के बाहर निकली तो काफी सारी चीजें हैं जिसकी तुझे जरूरत भी है, लेकिन उतने पर्याप्त पैसे तेरे पास नहीं है, इसीलिए तू ले नहीं सकती है। इसलिए वो बहुत बड़ा कार्य किया था उस टाइम मेरे मन के ऊपर। घर में रही, काफी सारी चीजें करने का प्रयास कर रही थी, उसमें निकलने का मैं प्रयास कर रही थी, और मैं यशस्वी हो गई। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसा कार्य करते हैं हमारे साथ में, और कोई दुख की बात नहीं है। जो भी परिस्थिति है उस दिन उस परिस्थिति में रही, बाद में मैं निकल गई, और अभी तो बहुत अच्छी खासी खासी अच्छी सी जिंदगी में जी रही हूँ। इसका कारण ही है कि जो जो व्यक्ति धम्म का आचरण करेगा, जो जो व्यक्ति अपने मन के ऊपर कार्य करेगा भाई और बहनों, वो कितनी भी बड़ी दिक्कत से, इतनी बड़ी मुश्किल से बिल्कुल वो निकलता ही है ना। तो इतनी बड़ी पॉजिटिविटी, इतनी बड़ी ताकत अगर हम हमारे मन को सृजक बनाने में लगाते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसा ही बिल्कुल है या नहीं है। तो ये मेरा भी एक प्रैक्टिकल उदाहरण रहा है। इन इंद्रियों के माध्यम से हम दुनिया भर के प्रतिशत प्रतिक्रिया को लेते हैं। शांत करने का यह अर्थ कदापि ही नहीं होता कि हम जैसे प्रतिशत प्रतिक्रिया, वो बोलते हैं कि ये शांत करने का यह अर्थ नहीं होता कदापि कि आप क्या करेंगे, जैसे हमें सोचना, निर्णय लेना, कार्य करना, वस्तु और लोगों के सानिध्य में आना बंद कर देते हैं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा भी नहीं करना है, बल्कि अपनी तृष्णा और कठोर आसक्ति पर आधारित व्यक्तिगत पसंद नापसंद की भावना से ऊपर उठकर कार्य करते रहते हैं। देखिए बहुत महत्वपूर्ण अर्थ यहाँ पर सीमित है, यही नहीं करना है। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत रूप से ऐसा कार्य करते हैं तो शायद उसके ऊपर आप उठ सकते हैं।
जैसे बोलते हैं एक दोन गोष्टी सोडून, नाही का, एक दोन गोष्टी सोडून माणसं जोडा, म्हणजे खोटेपणा आणि दुसरा मोठेपणा, ह्या दोन गोष्टी जर सोडल्या जीवनात तर आपण माणसं जोडू शकतो, असं म्हटलेलं आहे बरं का तिथं मराठीमध्ये. यानी अगर हम झूठ नहीं बोलते और अगर हम हमारा बड़प्पन नहीं दिखाते तो शायद हम लोगों के साथ में अच्छी मित्रता प्रस्थापित करते. बिल्कुल ऐसा ही होता है. अगर एक बार आपका मन शांत हो जाए और आपकी सजगता व्यापक और गहरी हो जाए, लिहाजा आप अपने अनुभवों के बारे में संवेदनक्षम हो जाते हैं. बिल्कुल सही है. जो भी मैं अभी क्या बोलते हैं, बोलते बोलते जो भी चीजें आपके सामने मैंने रखी है, इसका ये उदाहरण है. हाँ, आपकी जो सजगता है तो वो बहुत गहरी हो जाती है और अपने अनुभवों के बारे में हम संवेदनक्षम हो जाते हैं. और यह एक ऐसी संवेदन क्षमता होती है, संवेदन क्षमता होती है जो बड़ी ही गर्मजोशी और सार्थकता के साथ चमकने लगती है. जब हम इस सृजक मन के साथ रहते हैं, ऐसा हम कार्य करते हैं, तो कहा जाता है कि अगर आप ऐसे अनुभवों के साथ रहते हैं तो आपकी संवेदन क्षमता बड़ी ही गर्मजोशी और सार्थकता के साथ चमकने लगती है. बिल्कुल ये सही बात है, 100% सही बात है. अगर आपके मन के ऊपर ऐसा कार्य करते हैं तो बड़ी खुशी होती है, बड़ी खुशी होती है. एखादी घटना जो है ये हैंडल नहीं कर पाते और मन के साथ रहते हैं, कुछ ध्यान के माध्यम से, संपर्क के माध्यम से, अगर हम वो परिस्थिति से जब हम ऊपर उठते हैं, बड़ी अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा लगता है. और सही सलामत कोई नुकसान नहीं होते हुए अगर हम वो समस्या का हल कर सकते हैं तो बिल्कुल हमारे जीवन में चमक आती है. तो इसका अर्थ ऐसा कहा गया है. और काफी सारे चीजें मुझे बतानी है, लेकिन है मेरे पास टाइम, कुछ बता सकती हूँ. जैसे कि हमारा घर है, बाबा साहब के जो भी प्रवचन होता है और जो भी मेरा अध्ययन होता है, चिंतन होता है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं बाबा साहब के बारे में कभी बोलती नहीं हूँ. तो विषय कोई भी हो, लेकिन मेरे मन से बाबा साहब के प्रति दो तीन काफी सारे उदाहरण होते हैं, लेकिन यहाँ पर इतने सारे उदाहरण नहीं लाए मैंने. लेकिन मैंने ऐसे ही सोचते सोचते मेरे दिमाग में एक आया कि जो बाबा साहब ने जो राजगृह बनाया है, खाली किताबों के लिए बनाया है. और हमारे जो राजगृह होते हैं, बैठने के लिए जगह नहीं होती, इतना सारा सामान ठूस ठूस के भरते हैं हम घर में. और एक सुंदर पूजा स्थान रखने के लिए कभी कभी हमें दिक्कत आती है. मुझे काफी सारे लोग बोलते हैं हमारे घर में है ना, पूजा स्थान रखने के लिए जगह नहीं होती है. मैं बोली हटाओ ना वो सोफा, क्या चीज है, बैठ सकते हैं मस्त यहाँ पर, एक गलीचा डाल के ध्यान करने के लिए गेस्ट आएंगे, सामने, आदर्श के सामने बिठाओ, देखो कैसा लगता है, महसूस करो ये चीजें. आदर्श भी चीजें करने की कोशिश कीजिए. लेकिन इतना सामान ठुस ठुस के भरा हुआ रहता है, कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना. अच्छी सी अलमारी, अच्छी सी हमारे घर में लाइब्रेरी, अच्छे से किताबें, जो कि हमारे आदर्श बाबा साहब, जो कि पूरा राजगृह खाली किताबों के लिए वो महापुरुष ने समर्पित किया है ना. तो हम भी कभी कभी ऐसे चिंतन करने में क्या हर्ज होता है, अरे वो हमारे आदर्श है, हम सीख सकते हैं उनके जीवन से काफी सारी चीजें, है ना. तो ये चीजें चिंतन करते करते समय मेरे मन में आई कि सही में बाबा साहब है, लेकिन हम भी बाबा साहब के ही पुत्र है. ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि बाबा साहब कहते तो वो तो हमारे बाबा हो गए ना, तो कुछ तो बनता है ना, वारसा हक बनता है ना हमारा. उनका जो वारसा है आगे लेने की तो हमारी जिम्मेदारी है ही है. आप हाँ कहो या ना कहो, है ना. ऐसी 14 अप्रैल आई, बड़े धूमधाम से मनाई, तो हमारा वारसा हक हम चला रहे हैं, ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा साहब को वो जयंती पसंद नहीं है. वैचारिक दृष्टि से परिवर्तनवादी जयंती चाहिए. हमारे मन का परिवर्तन कीजिए. हमारे संपर्क में आने के बावजूद कोशिश करनी है कि परिवर्तन होना ही है. अगर कोई परिवर्तन नहीं होता
उसके पीछे पड़ने की कोई कोशिश नहीं, खुद का परिवर्तन कीजिए बस। चाहे आपको देख के चार लोग परिवर्तन हो गए ऐसा नहीं, जैसे बुद्ध का काल में स्टोरी नहीं क्या, अश्व जी को देख के शायद महामौगल्य जी बहुत प्रेरणा मिली उनको। बोलते हैं आप जिनके शिष्य हो आपके गुरु कैसे होंगे, और जो उनका संवाद है वो अलग प्रकार का है ना। ऐसा है, ऐसा हमारा धर्म है। ऐसी चीजें हमने हमारे मन के ऊपर यानी हमारे मन को बताना चाहिए, ये मुझे करना है, वो मुझे करना है। हाँ, वो घर में काम करते करते थक जाते हैं और पूरी जिंदगी घर में लगाते हैं हम, पूरा घर घरा लगाने के बाद ही जब लोग लेकर जाते हैं घाट में, स्मशान भूमि में, तभी जाने की हम तैयारी में, तभी जाना ही पड़ता है, लोग लेके जाते रखते ही नहीं है ना। लेकिन तब तक लेकिन हम हमारे घर में ही रहते हैं, ना कि हम विहार में आते हैं। हाँ, कभी कभी तो मैं तो इतनी दयनीय अवस्था है हमारे समाज की कि यहाँ पर बुद्ध विहार है और सामने हमारा घर है, दरवाजा लगा देते हैं लेकिन विहार में भी उनके पाँव नहीं पड़ते। क्या बात, क्या बात, बड़ी चिंतन की बात है ये, है ना। चिंतन करना चाहिए इस बात को लेके, क्या हमें अच्छा लगता है। तो हमें अच्छा वो लगता है जो हमारे पांच इंद्रिय बताते हैं, वो हमें अच्छा लगता है। और लेकिन कार्य करने के लिए छठवां इंद्रिय है, ऐसा विधायक कार्य करो, सोचो। अगर ये हमारे विचार रहेंगे तो बिल्कुल परिवर्तन होगा ही भाई और बहनों, डरने की कोई बात नहीं, बिल्कुल ही होगा। तो इस तरह सा हम बाबा साहब के जीवन है, काफी सारे महापुरुष है, काफी सारी महिलाएं ने अपना जीवन परिवर्तन किया है, पटाचारा की कहानी है। ऐसे ही मैंने जो पहले बात जिक्र किया है थेरियो का, ये थेरिया है ना, कैसा जीवन है उन लोगों का। वैसा जीवन हमारा नहीं है, ना कि पुरुषों का है ना कि महिलाओं का है, सब चीजें अलबेल है। और इसका एक ही कारण है बाबा साहब का समर्पण, बाबा साहब का त्याग, रमाई का त्याग। इसके बदौलत हम बहुत ही शान ध्यान से रह रहे हैं, इसका चिंतन करना चाहिए। इसीलिए हम ये जो मन का जो परिवर्तन है ना, बहुत अलग अलग प्रकार का होने लगता है जब हम आदर्श के समीप जाते हैं। और हमारी जो श्रद्धा है ना बड़ी बड़ी होती है, जैसे ऐसी छटाकबर वगैरह श्रद्धा नहीं रहती हमारे, ओत प्रोत श्रद्धा, ओत प्रोत, है ना। ऐसी श्रद्धा निर्माण होती है जब हम आदर्शों के प्रति प्रामाणिक रहते हैं। तो भाई और बहनों, ये भी हमने इस गाथा के साथ हम आज मन के यानी मन के ऊपर मैं ज्यादा बोल रही हूँ क्योंकि बड़ा गहन ये सब्जेक्ट है। छह इंद्रियों के कारण कभी कभी हमारा आचरण, नैतिक आचरण कभी कभी कठिन हो जाता है। ऐसे स्थिति में हम क्या करें, कभी कभी ऐसा होता है तो हम क्या करें, ऐसी स्थिति जब हमारी आती है तो क्या करें। तो वहां पर दिया हुआ है अपने आदर्शों के संपर्क में आना चाहिए झट से। अगर हमें ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ अच्छे से नहीं, खुद को ही लगता है, जब हमारा परिवर्तन होता है, जब हम हमें क्या बोलते हैं समस्याएं होती है, हल नहीं कर पाते हैं, कोई चीजें अच्छी नहीं करते हैं हम, तो हमें ही समझ में आता है हमारा चाल चलन। तब उस टाइम शांत होइए, आत्मचिंतन करिए, आत्म परीक्षण करिए और अपने आदर्शों के संपर्क में जाइए। बोलते हैं जब ऐसा हमारा आचरण होता है, तो जब हम अपना हमारे आदर्शों के संपर्क में जाते हैं तो काफी सारी चीजें हमें समझ में आती है। ज्यादातर जो उन्होंने बताया है नहीं क्या, कुल यानी कुटुंबाची आसक्ती, म्हणजे त्या व्यक्तीनं जास्त कुटुंबात रममाण होणारा, मी थोडं क्लिअर सांगते व्यवस्थित, कुटुंबाविषयी जास्त लोभ न बाळगणारा भावे। तो इस चीज का हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कौटुंबिक आसक्ति होती है ना, वो बड़ी होती है, बड़ी बड़ी दुविधा में डालती है ना। कुल की आसक्ति यहाँ बताई गई है और बहुत कठिन बात है, और हमारा तो इतिहास ही ऐसा है, हम कभी कुल छोड़ते नहीं। हमें अगर 5 दिन का, कुछ कुछ तो लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो कार्य कर रहे हैं इसलिए ही संघ की प्रगति हो रही है, ये भी हमें मानना चाहिए, ये भी अच्छी बात हमने बोलनी चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये कौटुंबिक जो आसक्ति है ना, बहुत बहुत गहरी होती है। मैं अभी नाम नहीं लूंगी, हमारे अभी तो वो ब्रह्मचारी भी बन गए हैं,
लेकिन इतनी आसक्ति थी, वो बोलते भी थे यानी प्रामाणिकता से कि मैं जब शिविर में जाता हूँ ना गोवर्धन में, तो मैं मेरे बीबी का, मेरे बच्चे का फोटो लेकर जाता हूँ। इतनी बड़ी आसक्ति होती। वहां जाके अगर फोटो आप देखेंगे तो क्या ध्यान लगेगा? हाँ, भाग के आएंगे वो बैग पकड़ के, है ना। इतनी बड़ी आसक्ति हमारी कौटुंबिक होती है। हाँ, देखिए फिर से मैं अपने आदर्शों की तरफ जाती हूँ। हाँ, बुद्ध का उदाहरण लीजिए, कितनी सुंदर थी यशोधरा, कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। उनकी सुंदरता की कितनी गाथाएं हम बोल सकते हैं, कितनी कथाएं हम देख सकते हैं। हाँ, इतनी सुंदर यशोधरा थी। उससे ही सुंदर राहुल था, और उससे ही सुंदर सिद्धार्थ गौतम थे। लेकिन गौतम ने घर छोड़ दिया, बुद्ध बन गए। हम में कम बुद्ध बन, क्योंकि गृह का त्याग किया। हमारे से होता है क्या? हाँ, 5 दिन के लिए हम यहाँ बोलते हैं तो बोलते हैं आना जाना होगा क्या ताई? मैं बोलती बिल्कुल नहीं होगा। आना है तो पूरा बिस्तरा, बेड बिस्तरा लेकर आओ, और यहाँ पर अच्छे से मस्त नागलोक का वातावरण है, वातावरण में जीने का प्रयास करो। हाँ, छोड़ दीजिए 5 दिन। अरे आज मर गए तो कोई चल यानी कोई रुकता है क्या? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, हमारे पीछे कुछ भी रहता नहीं। ये बहुत ही अनुभव के साथ मैं कहती हूँ, कोई नहीं रुकता, सब चलता है। तो ऐसा ही समझो ना, धम्माचरण के लिए आप घर नहीं छोड़ते, और जब तक घर नहीं छोड़ेंगे तब तक आप कुछ को मिलने भी वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला। ये टेम्पररी है, जो भी आपको मिलेगा ना टेम्पररी मिलेगा, परमानेंट नहीं मिलेगा। क्योंकि जब यहाँ पर आते हैं आप, यहाँ का वातावरण का परिणाम होता है, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, उस वातावरण में ढालते हैं खुद को, तब आपका परिवर्तन देखिए। हाँ, और अभी तो ऐसा जीवन ही ऐसा है ना हमारा, कभी भी हम हमारे बिगड़ जा सकते हैं ना। तो क्यों इतनी आसक्ति है हमारे कुटुंब के प्रति, है ना, फैमिली के प्रति? हाँ, ये भी चिंतन की बात है। तो ये भी गाथा ये कहती है। और बोलते हैं संसाराच्या मृग जळात आपण खूप फसलेलो आहोत, निघता येत नाही आपल्याला। हाँ, पर लेकिन हमें कोशिश करनी है निकलने की, हमारे पास मार्ग है। बाबा साहब जब पढ़ते हैं तो बाबा साहब का जो क्या बोलते हैं वो मराठीमध्ये त्यांना म्हणतात आवडता महापुरुष, बाबासाहेबांना आवडता महापुरुष तो आहे नेपोलियन बोनापार्ट। क्योंकि वो जो नेपोलियन बोनापार्ट है ना, वो बुद्धि यानी घोड़े पर सोता था, बोलते टाइम वेस्ट नहीं करता था। हा? तो पढ़ते पढ़ते बाबा साहब के इसमें ये आया है कि बाबा साहब जब नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ते थे तो उनको बहुत पसंद आए ये व्यक्ति, है ना। बाबा साहब का अलग व्यक्तित्व है ना। जब ये पढ़ते हैं ना तो भी हमारे ऊपर, हमारे मन के ऊपर उसका परिणाम होता है। तो हमें भी ऐसा सोचना चाहिए ना। हाँ, हमारा भी तो मन है ना, हम भी तो सोच सकते हैं ना। हम बाबा साहब को नेपोलियन बोनापार्ट अच्छे लगते थे, हमें तो बाबा साहब अच्छे लगते हैं। हमें तो बोधिसत्व, जो भी बोधिसत्व है वो अच्छे लगते हैं। हमें तो बुद्ध अच्छे लगते हैं, और उनका जीवन तो बड़ी बहुत अलग है ना, बहुत प्रेरणादायी है। बहुत ऐसे आदर्श युक्त हमारे आदर्श है, वो हमें समझना चाहिए। पहली बात ये हमारे मन को समझना चाहिए कि हमारे आदर्श कैसे है। भाई और बहनों, काफी चीजें मुझे यानी बताने की मैंने प्रयास भी किया है, और मेरा टाइम हो गया है। लेकिन बाबा साहब का एक उदाहरण, एक छोटा सा उदाहरण करके मैं समाप्त करूंगी। जब बाबा साहब भंडारा से लौट कर आ रहे थे, नागपुर आ रहे थे, और बाबा साहब को बहुत ही प्यास लगी थी, और उस टाइम जो उनके सहचारी थे उनको बाबा साहब बोल रहे थे कि मेरे लिए पानी लाओ। और 1 घंटा घूमने के बाद भी उनको पानी नहीं मिला। तो वो सहचारी बोलते हैं बाबा साहब पानी तो नहीं मिला है, लेकिन यहाँ पर नीरा है, अगर आप नीरा लेते हैं तो थोड़ी सी प्यास बुझ जाएगी। लेकिन बाबा साहब बोलते नको 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 रे, जर मी आज नीरा पिलो तर उद्या माझा समाज दारू पिल्याशिवाय राहणार नाही। और भाई और बहनों, बाबा साहब ने तो नीरा भी नहीं पिए, लेकिन हम दारू पीते हैं। क्या नहीं करते हम? जो बाबा साहब ने हमें बताया है उसके व्यतिरिक्त हम कर रहे हैं। हाँ, तो हमें सोचना चाहिए। हाँ, हमारे मन को ये आदत लगाना चाहिए, हमारे मन को ऐसी ऐसी प्रक्रिया में हमें डालना है। तो यही दूसरी गाथा जो है
करनी है। मेरे तक आपने किया है, आपने बहुत शांति से वो ग्रहण किया, इसलिए सभी का धन्यवाद देते हुए मैं यहीं पे मेरा समाप्त करती हूँ। जो थोड़ा टाइम ही हो गया, इसलिए क्षमा याचना।